और वहाँ के मुख्तलिफ लॉबियस्ट ने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स, मुख्तलिफ जरीदे, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए जो है लॉबिंग उन सारे ममालिक में इस तरह की जायज़ होती है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं। अभी भी जो इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर कभी कहा गया कि जी 350 लाशें, फिर बोला कि जी 250 लाशें। मतलब आप ये देखें कि आप लोगों को, आप झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं, और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को या बड़े बड़े अकाउंट से ये उस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि वो पूरी इंटरनेशनली उसको हाईलाइट हो। तो इनका पूरा जो ये नेटवर्क है वो डिजिटली ये कोशिश करते हैं कि इंगेज करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में खुदा न खासा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट गई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप ने जो है वो कैदोबंद की जेलें, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए किसी ने बुरा नहीं सोचा। इन लोगों ने जब IMF का टाइम आया तो इन्होंने IMF को ख़त लिखे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। मतलब इससे गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है कि इसका मकसद क्या होता? अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की ये जो लोन बंद होता तो उससे खुदा ना खास्ता एक दिवालिये का एक चांस बन सकता था। जो लाखों करोड़ों लोग जो कि सरकारी नौकरियां करें उनकी तनख्वाहों का अज़ाब बनता, आपकी और मुल्क की मईशत पर बोझ बढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत अब बेहतर हो नज़र आ रही है, असरात नज़र आ रहे हैं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आपका इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जो आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, तो लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। जब भी पाकिस्तान में मईशत बेहतर अंदाज में जाएगी तो आप देखेंगे कि PTI कोई ना कोई साजिश के ज़रिए सामने आएगी। और अभी आपने देख भी लिया कि PTI के लीडरशिप में, जो इनकी सेकेंड टियर लीडरशिप में किस हद तक तजाद है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो अलग बयानियाँ दे रहा है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहा है। इनकी आपस में एक यकसानियत नहीं है। ये हमेशा इन्होंने प्लान तब करते हैं जब देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल विजिट हो। जब पहले भी धरना दिया था तब आपके चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने, जब भी कोई इंटरनेशनल डिग्निटरीज आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद को इस तरह का मंजर पेश करें कि दुनिया में लोग आके बोलेंगे यार अब हम किस मुल्क के कैपिटल में जा रहे हैं जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अनार की नज़र आ रही है। तो ये इनका एक सोचा समझा इनका प्रोपेगेंडा। और मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका टारगेट जो है वो कतन तौर पर कोई पार्टी या कोई ग्रुप नहीं है। इनका टारगेट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाते हैं तो किसी भी गैर मुल्क की जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनको खुशी नहीं होगी। उनको खुशी तब होगी खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचे। और ये पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुँचाने के लिए PTI की लीडरशिप दिन और रात जो है वो इसी में मसरूफ़ है। और उनका मकसद ये है कि अनारकी हो, अफरा तफरी हो। लेकिन इस बार जो है आपने देखा कि जब उसने कॉल दी तो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जो कि उनकी हुकूमत थी और उनकी हुकूमत जिन लोगों को ज़बरदस्ती लेके आई, उसके अलावा आप सारे कराची के जर्नलिस्ट हैं, आपने कराची से कोई बहुत बड़ा काफ़िला जाते हुए नहीं देखा। पंजाब में से कोई काफ़िला नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई काफ़िला नहीं आया। जहाँ उनकी अपनी हुकूमत थी वो अपनी हुकूमत के ज़ोर पर चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को पैसे देकर, और जिसके सब शवाहिद भी हैं, उनकी अपनी एक MNA साहिबा ने कहा कि जी हाँ हम सबको जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों को खाने के लिए पैसे दिए। तो अब आप लोगों को पकड़ धक्कड़ करके पैसे देकर और ट्रांसपोर्ट उनको प्रोवाइड करके उनको खाने के झांसे देकर उनको लेके आते हैं। और फिर क्या हुआ, जब आपने देखा कि हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनकी लीडरशिप वहाँ से भागी। इनके सारे लीडरान जो अपने आप को बहुत बड़े, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या मीडिया में बहुत ज़्यादा भड़कियाँ मारते हुए नजर आएंगे, उनमें से कोई भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। और जो 2-4 लोग मौजूद थे ऑप्टिक्स के लिए, वो भी सबसे पहले अवाम को छोड़कर भागे। इमरान खान साहब के बिहाफ पे बुशरा बीबी साहिबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी
कमिटमेंट ये है इनकी आवाम के साथ जो बातचीत की। गंडापुर साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर करते हुए कहा कि 12 चिनार के हवाले जहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उनका जो बंदूक उठाता है वो गद्दार है, जो हुकूमत के खिलाफ नारा लगाता है या हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है वो गद्दार है, लेकिन वो खुद जब पाकिस्तान की कैपिटल पर हमला करता है तो ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपकी वो 12 चिनार वाली बात पे कह दूं, गंडापुर साहब ने किसी असेंबली के फ्लोर पे शायद एक बड़ी तकरीर की और तकरीर में कहा कि हम लड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। यही लफ्ज़ थे उनके कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? आप अपने ही मुल्क के गवर्नमेंट से लड़ने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे। अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं तो आप उन आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।